नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी आयुष राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स हैं कि कॉलेज तो अच्छा मिला नहीं भैया, अब क्या किया जाए। तो उनको मैं ये 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि उन लोगों के लिए ये ऑप्शंस रहेंगे कि वो ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं और उनका पैसा भी बच जाएगा। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, इनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखो, जैसे आपको सीट मिल गई, तो सीट मिलने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आप एडमिशन लोगे, एडमिशन बिफोर एडमिशन, ये तो आप लोग कर ही चुके होंगे कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिए होंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई करवाए हैं तो उसकी डेट्स निकल चुकी हैं शायद। एक बार चेक कर लो डेट्स क्या हैं। डॉक्यूमेंट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं बात कर रहा हूँ। आप जाके एडमिशन लो कॉलेज में। जो जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लोगे आप, तो अब आपकी ये सीट पक्की हो गई। अब यहाँ से जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ वो ऑप्शंस आप लोगों को देखने हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ये लग रहा है कि ये कॉलेज मेरे लिए नहीं है या मेरे लायक नहीं है, कॉलेज सब स्टैंडर्ड है, आपको इससे अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, ये उनके लिए है। आप क्या कर सकते हो, अपग्रेडेशन में जा सकते हो। से जिस तरीके से फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेडेशन हुआ था, सेम उसी तरीके से सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा। जैसे आपको एक सीट मिल गई, आपने एडमिशन ले लिया, तो अभी आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे 25 से 26 अक्टूबर को। आपको अपग्रेडेशन के लिए पोर्टल पे एक ऑप्शन मिलेगा। एक तो ऑप्शन रहेगा फ्रीज का, ठीक, और दूसरा रहेगा फ्लोट का। तो आपको फ्लोट वाले कॉलम पे क्लिक करके और अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस देना होगा, तब आप जाके अपग्रेडेशन के लिए जा पाओगे। ठीक, एक ऑप्शन ये आपके पास रहेगा। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो तो इसमें आपका एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी सीट आपके पास ये है ही है। अगर आपका अपग्रेड होता है कॉलेज तो वेल एंड गुड, नहीं अपग्रेड होता है तो जो सीट आपको मिली है वो आपके पास रहेगी। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर आपका अपग्रेड होता है तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत परेशान हो कि भैया जो मैंने फ़ीस जमा कर दी है कॉलेज को उसका क्या होगा। वो सब कुछ कॉलेज आपका रिफ़ंड करेगा। इसमें कॉलेज से परमिशन लेने की कोई भी किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैंने ये आपकी क्लियर कर दी कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। सपोज़ आप अपग्रेडेशन के लिए गए लेकिन अब आपको अपग्रेडेशन में कॉलेज नहीं मिला, अभी भी आप वहीं पे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप इससे रिज़ाइन कर दो सीट से। अब सीट से रिज़ाइन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, वो मैं बताता हूँ। अगर आप सीट से रिज़ाइन करोगे बिफोर 48 आवर्स ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ नेक्स्ट राउंड, जैसे सपोज राउंड 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है 3 नवंबर से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इसकी कोई डेट नहीं आई है। 3 नवंबर से अगर स्टार्ट हो रही है राउंड 3 की चॉइस फिलिंग, तो आप 1 नवंबर तक अगर रिज़ाइन दे दोगे कॉलेज से तो आपकी सिक्योरिटी मनी बच जाएगी, सारी फीस रिफंड हो जाएगी। सिर्फ 1,000 रुपये, ओनली 1,000 रुपीज़ आपका इंस्टीट्यूट आपके काट लेगा, बाकी सारा कुछ वो रिफंड करेगा। वो कुछ भी बोलते रहें कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका पैसा वापस आएगा। आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आप रिज़ाइन देते हो बिफोर 48 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर नेक्स्ट राउंड, एक चीज़ ये है। अब इसका दूसरा बैकड्रॉ क्या है, हाँ, इससे क्या होगा, आपका वो कॉलेज, आप उस कॉलेज से चेंज हो जाओगे और आप नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से कर पाओगे और आपको कोई सिक्योरिटी मनी भी जमा नहीं करनी होगी। इसका लॉस क्या है, लॉस ये है कि जो सीट आपको मिली थी वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। इन केस अगर आपको नेक्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको इस साल ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। मतलब जो सीट आपको ये मिली थी, आपकी ये सीट भी कैंसिल हो जाएगी। अगर आप ये सोचो कि आपको दोबारा से सीट मिल जाए यही, तो फिर आपको दोबारा से ये सीट नहीं मिलेगी। वो दोबारा से सीट एक ही कंडीशन में मिलेगी कि आप राउंड 3 में फिर से जाके चॉइस फिलिंग करो और फिर आपको ये सीट मिले। ये चीज़ है रिज़ाइन रूल। तो इसमें क्या है, आपकी सिक्योरिटी मनी भी बच गई और आपका जो आपने पैसा जमा किया था, फीस जमा किया था, वो सारा भी बच गया। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा फिर और क्या है। इसके अलावा ये है कि आपको अपग्रेडेशन में भी सीट नहीं मिली, आप रिज़ाइन भी नहीं करना चाह रहे हो, तो अब आपको क्या ऑप्शन है कि कॉलेज चेंज हो जाए। अभी भी एक ऑप्शन ओपन है, वो मैं बताता हूँ। अब इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसमें कॉलेज का रोल रहता है। जैसे क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिली और वो सेकेंड राउंड में जाना चाह रहे थे, तो उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना था अपने कॉलेज से।
तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कॉलेज नानुकुर करते हैं। सेम यही कंडीशन आपकी बनेगी आके जब आप राउंड 2 के बाद राउंड 3 में जाओगे। आपको सीट मिल गई है, उसके बाद भी आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यू कैन गो फॉर चॉइस फिलिंग, मतलब ये आपकी सीट आपके पास रहेगी, आपको रिज़ाइन भी नहीं देना है और आप कॉलेज भी चेंज करना चाह रहे हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जैसे ही राउंड 3 ओपन होता है, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग ओपन होती है, उसमें आप चॉइस फिलिंग करो, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बस एक चीज़ ये रहेगी कि आपको अपने कॉलेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। वो इसलिए लेना होता है कि जब आपको राउंड 3 में सीट मिल जाएगी तो जब आप एडमिशन के लिए मतलब नोडल सेंटर जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, वहाँ पे आपको ये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, वो आपसे मांगेंगे। जब आप अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अपने कॉलेज को बोलेंगे तो कॉलेज आपको बोलेगा, बहुत सारी स्कीम्स बताएगा कि आपकी फ़ीस नहीं देंगे तो ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। ये सब स्टार्टिंग की बातें होंगी, आप लोग कंटिन्यूसली बोलते रहना कि नहीं सर मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो फिर लास्ट मोमेंट तक आते आते वो लोग दे देते हैं। सेकेंड राउंड में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बच्चे बहुत परेशान हुए, बट लास्टली कॉलेजेस को देना पड़ा अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो ये थे सारे ऑप्शंस। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको मैंने 3-4 ऑप्शन बता दिए हैं। इन 3-4 ऑप्शंस में आपको जो बेटर लगे वो आप अवेल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बिल्कुल छोड़ देना है, सीट चाहिए नहीं, तो रिज़ाइन दे दो, आप एक अभी सीट मिलते ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। फिर भी आपकी बात नहीं बनती है तो नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर लो। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों के तीनों ऑप्शन में जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कहीं भी आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जब्त होगी और ना ही आपका कोई जो आप फीस जमा कर रहे हो इंस्टीट्यूट को उसमें कोई लॉस होगा। वो सारा का सारा आपका एडजस्ट होगा और सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। तो ये था वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स लूँगा, सारी क्वेरी सॉल्व करूँगा। अदर देन दिस अगर कुछ आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपका फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जो कुछ भी इशू है आप लोग बताइए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट कि जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या किया जाए, अब कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, उनका ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।